श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज एक सावधानी है, आज एक चेतावनी है। ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष के इतने दिन चल गए हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पितरों के निमित्त कोई भी उपाय नहीं करा है तो आपके पास केवल 2 दिन है। आज 13 तारीख शुक्रवार का दिन है और कल 14 तारीख सर्व पितृ अमावस्या का दिन है। ये दोनों दिन में आपको ये उपाय करना है। देखो, कल करोगे तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि कल तो अमावस्या तिथि भी है और ये उपाय आपके पितरों को 100% प्रसन्न करेंगे और आपके जीवन से पितृ दोष को दूर करेंगे और पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदल देंगे। तो आपके पास केवल 2 दिन है, आज या तो कल, दोनों दिन में से आपको करना ही करना है। देखो, श्राद्ध पक्ष को पितरों का पर्व माना जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और पितृ दोष से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष को सबसे अच्छा समय माना गया है। तो पितृ अगर आपके नाराज़ हो गए हैं, जीवन में सुख शांति धन समृद्धि आपकी छीन सी गई है, यानी कि आपको पितृ दोष लगा हुआ है। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ती है। तो ऐसे में अगर पितृ पक्ष के समय तर्पण के अलावा पूर्वजों की शांति के लिए उन्हें भोग लगाया जाए, दीपक लगाया जाए, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक बार भी अगर आप पितरों को याद कर लेंगे, पितरों के निमित्त उपाय कर लेंगे, तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। पितृ पक्ष 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में बचे हुए ये दिन खास होते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या, जो कि पितरों की ही अमावस्या, पितृ अमावस्या कहेंगे, और इसी अंधेरी काली रात्रि में आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो गुड़, घी और काले तिल का होगा। दूसरा जो उपाय होगा वो पितरों को भोग कैसे लगाओगे, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, ताकि आपके पितर तृप्त हो जाएं। और तीसरा जो उपाय होगा वो आपको 2 लौंग से करना है। तो तीनों उपाय बहुत ही प्यारे से उपाय हैं और ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। देखिए, इस बार ये उपाय करके देख लीजिए, आपके पितृ प्रसन्न हो करके ही वापस से पितृलोक जाएंगे। अमावस्या की रात्रि में पितृ वापस से पितृलोक जाएंगे, लेकिन वो खुश होकर के जाएंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके ही जाएंगे। आपकी जो भी समस्या है वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। देखो, सबसे पहला उपाय, कहते हैं कि पितरों को भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पितरों के नाम की धूप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है, वो हम आपको बताएंगे। देखो, यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ तृप्त हो जाएं, आपके पितृ आपसे खुश हो जाएं और आपके घर के जीवन की सारी समस्या परेशानियों को दूर कर दें, तो आपको ये उपाय करना है। क्या करना है समझना। स्नान आदि करने के बाद ये उपाय करना। जो भी व्यक्ति कर रहा है, घर का अगर सबसे बड़ा व्यक्ति करता है, पुरुष करता है तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो घर का फिर कोई भी छोटा व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। ठीक, देखो क्या करना है, एक आसन बिछाना। ठीक है, आसन बिछाना और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है और पितृ लोग भी वही हैं, इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना। घर में कहाँ बैठोगे? किचन में, यानी कि रसोई घर में बैठना चाहो तो वहाँ पर भी बैठ सकते हो। आपके घर में मंदिर रूम है कोई तो वहाँ पर भी बैठ सकते हो, आपके घर के हॉल में भी बैठ सकते हो। आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। आपके पास होना चाहिए माटी का जरोखा। अब जरोखे के अंदर आपको डालना है कंडा। ठीक है, उपला, जो गौ माता का उपला होता है ना, वो आपको डालना है। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा कपूर डाल करके इसे प्रज्वलित कर देना है। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना स्टील की, उसके अंदर घी डालना, गौ माता का घी डालना, उसके अंदर काले तिल डालना। काले तिल आप 1 चम्मच काले तिल डालना। ठीक है, और उसी के अंदर 1 टुकड़ा गुड़ का डालना। इसको अच्छे से मिला देना, घोल देना, और 1 चम्मच लेना और अपने हाथों से इसमें आहुतियाँ जैसे जिस प्रकार से देते हैं ना, उस प्रकार से, जैसे कि हवन कुंड में हम डालते हैं ना, उसी प्रकार से आपको एक बार में आपको डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना। ठीक है, और जब डालोगे तब ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का जाप करना और 108 बार में आपको ये पूरा आपको अर्पित कर देना है। आपके पितृ इससे तृप्त होंगे, आपके पितृ इससे प्रसन्न होंगे। अंत में आपने जैसे ही उपाय कर लिया, उसके बाद पितरों से जो भी आपकी कामना है, उपाय कर रहे हैं ना,
तो आपके पितृ, आप ऐसा ही स्मरण करना कि आपके पितृ आपके सामने हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि ये उपाय होता ही ऐसा है कि आपको साक्षात आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पितृ आपके पास है और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। अंत में क्या करना, जो भी इच्छा है, शादी ब्याह से जुड़ी हुई, संतान संबंधित, घर में क्लेश होता है, धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, वो सब दूर करने की आपको प्रार्थना कर देनी है। और अंत में थोड़ा सा जल लेना हाथ में, मतलब सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना, और उसके बाद ये जल जो है आपको 3 बार में आपको घुमा देना है, जो आपने उपला रखा है, जो आपने दीपक रखा है उसी के ऊपर से, ठीक है। ऊपर से मतलब उसके ऊपर नहीं डालना है, उसके गोल गोल में जिस प्रकार से फेरते हैं ना अपन, उस प्रकार से आपको करना है। बस इतना सा उपाय करना है। अंत में आपके हाथ धो लेना है और ये सुंदर सा उपाय करना है सुबह से लेकर के रात्रि तक। जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब ये जो सामान है, सामग्री है, ये अगले दिन जा करके पीपल के वृक्ष की जड़ में रख देना। देखो, अगले दिन तो रविवार आ गया, तो आप क्या करना, सोमवार के दिन ये पीपल के वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं, या शनिवार के दिन आपने सुबह कर लिया है तो ये थोड़ी देर बाद आप पीपल के वृक्ष में नीचे ये रख करके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, हमारे पितृ जो आए हैं धरती पर, उन्हें हमें कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए। हमारे घर का कुछ ना कुछ बना हुआ हमें उन्हें अर्पण करना चाहिए। अब देखो, वैसे तो श्राद्ध के 16 दिन होते हैं और 16 दिन ही आपको पितरों के नाम से कुछ ना कुछ भोग के रूप में अलग से निकाल करके आपको अर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से अलग रख देना चाहिए, गौ माता को खिला देना चाहिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है तो आपके पास ये अंतिम मौका है और ये उपाय आपको करना है। ये उपाय करना है आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। देखो, पीपल के वृक्ष में कहते हैं ना, दक्षिण दिशा से धरती पर आते हैं तो उनका जो निवास होता है वो देव वृक्ष में, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर होता है। आगे आपको बात समझ में, आपके घर में आपको एक पूड़ी बनाना है, ठीक है। पूड़ी के साथ में आपको रखना है कुछ भी नमकीन रख लीजिए, और साथ में रख लीजिए गुड़ भी रख सकते हैं, खीर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नमकीन नहीं है, नमकीन की जगह आप काले तिल भी रख सकते हैं। आप ये सामग्री ले लेना और साथ में आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। आपको जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, पीपल के पत्ते के ऊपर ये सारी सामग्री रखना है और आपको ओम पितृ देवताय नमः का आपको जाप करना है। और पितृ प्रसन्नो पितृ तृप्त हो, पितरों का भोग है, इसे पितृ जो है वो स्वीकार करें, ऐसी मन में भावना रख करके आपकी जो भी इच्छा है वो पितरों से बोल दें। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके पितृ प्रसन्न हो करके ही जाएंगे। आपके पितृ आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके ही जाएंगे। आपका जीवन जो है बिल्कुल सुखमय हो जाएगा। तो ये दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे और विशेष उपाय की। कहते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो हमारे घर पर आते हैं। पितृ पक्ष में पितृ हमारे घर पर आते हैं और अगर हम उन्हें याद नहीं करते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं। 16 दिन दिए हैं, 16 दिन हमारे पितृ अगर हमारे द्वार पर आएंगे और हम उन्हें कुछ भी, उनके लिमिट कुछ भी नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। तो अगर पितृ अगर खुश नहीं होकर के जाएंगे ना, तो हमारे घर का कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप ही के घर में सुबह से लेकर के शाम तक ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर के नैऋत्य कोण में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम कोने से ये उपाय आप करेंगे। देख लेना दक्षिण पश्चिम कोना कौन सा है, नहीं तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भी ये उपाय कर सकते हैं। एक थाली लेना स्टील की, उसके ऊपर दीपक रखना, ठीक है। दीपक नया होगा तो सर्वोत्तम होगा। अगर ये उपाय पहले भी आप कर चुके हैं तो वो दीपक, पितरों का जो दीपक होगा ना, पितरों के नाम का दीपक, वो यूज़ में आप ले सकते हैं, ठीक है। दीपक लेना, दीपक के अंदर आपको डालना है कपूर, अच्छा कपूर डालना, थोड़ा सा गहरा कपूर, ठीक है। कपूर भी शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध कपूर बहुत मिलते हैं बाजार में, 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। जो शुद्ध कपूर होता है, कपूर लेना है। साथ में आपको लेना है 2 लौंग लेंगे फूल वाली, ठीक है। लौंग ही आपके घर के सारी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगी। 2 लौंग ले लिए। साथ में लेना है एक बताशा जो मीठा आता है ना, वो आपको बताशा लेना है। अब देखो, बताशा नहीं है तो मिश्री लेना, ठीक है। अभी स्क्रीन पर तो हम आपको बताशा बता रहे हैं, लेकिन आप मिश्री भी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ ले करके, तीनों चीज़ इस दीपक के अंदर डाल देना और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना और ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए इस थाली को उठाना और पूरे घर में, हर घर के रूम में आपको ले करके जाना है। हॉल में लेकर के जाएं, रसोई घर में लेकर के जाएं, मंदिर में लेकर के जाएं, वॉशरूम और शुद्ध स्थानों को छोड़ देना, सब जगह घुमाना और ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखना, ये उपाय करोगे तो आपका घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। और जो पहला उपाय, जो कंडे की धूप जो दे रहे थे ना आप, उसमें भी आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उपाय करना, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आपको पूरे घर में घूम करके वापस से इसे दक्षिण दिशा में आपको रख देना है।
आपके पितृ प्रसन्न हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपके पितृ तृप्त हो जाए। जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करना, और आपको समय समय पर हम याद करेंगे, ऐसे आपको कामना करते हुए यह सबसे सुंदर उपाय, सबसे सुंदर ये उपाय करना। यकीन मानिए आपके पितृ प्रसन्न होंगे होंगे और होंगे। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हमने बात करी थी। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।